भीष्म पितामह ना जिस दिन घायल हो जाते हैं 10th डे ऑफ द वॉर, भीष्म पितामह श्री कृष्ण को बुलाते हैं। श्री कृष्ण नहीं जाते, अच्छा, वॉर खत्म होने के बाद जाते हैं। तो बोलते हैं कि प्रभु मैंने जीवन में ऐसा क्या किया जिसके कारण इतनी भयंकर मृत्यु मुझे प्राप्त हो रही है, और मैंने हर समय धर्म का पालन किया, मेरा जीवन तो मतलब इज एन एग्जाम्पल, मैंने तो अपना वचन निभाया। फिर श्री कृष्ण कहते हैं और वही वचन निभाते निभाते तुमने अपनी कुलवधू के वस्त्रन देख लिए। ओ POV with Anu. Hello and welcome to the second episode of Corporate Chakravyuh with me Anu। और आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं POV यानी पॉइंट ऑफ व्यू मिस्टर ऋषि नंदा का, जो बिल्कुल मेरे सामने बैठे हैं, द स्पिरिचुअलिस्ट। इन्होंने किताबें लिखी हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्स दिए हैं हमारी इंडियन एपिक्स को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यानी कि ऑफिस में या हमारी डे टू डे लाइफ में किस तरह से यूटिलाइज किया जा सके। जब हम ट्रस्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के नामों के बीच में महाभारत में एक नाम और आता है, वो है कर्ण का नाम, जिन्होंने ट्रस्ट किया था दुर्योधन को। तो वहां से कुछ कहानी बताइए कि क्या हुआ एग्जैक्टली और क्या कर्ण को वो ट्रस्ट करना चाहिए था या उन्होंने भी कोई टेस्ट लिया था? तो मैं आपको इसको हम लोगों Karna, I love Karna to be honest, but but what I like to do is I like to look at the character from a very unbiased, perspective and look at a 360 degree angle. हाँ. Okay, I like to look that. Now पहले ना मैं आपको कर्ण के बारे में बताने से पहले ना मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका आंसर दो, फिर हम कर्ण के कैरेक्टर को अच्छी तरह ना एक्सप्लोर कर पाएंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक ना आदमी अपने घर जाता है, अपने बेडरूम में जाता है और वो देखता है उसकी वाइफ ओके सेमी न्यूड पोजीशन में उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ है। उस रूम में अब क्या होगा? क्वेश्चन होगा। वो आदमी का मतलब रहेगा, क्वेश्चन करेगा। फर्स्ट आई थिंक एंगर होगा। हाँ, कुछ तो होगा। हाँ, ऑनेस्टली क्वेश्चन वो आदमी तो नहीं करेगा झगड़ाएगा, चिल्लाएगा, कुछ तो करेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन भी करेगा, चलो कितना भी वो उसको इमोशंस पे कंट्रोल है, क्वेश्चन करेगा, ठीक है, उतना होगा। राइट। अच्छा, अब ये ना मैं आपको बता दूं एक कहानी पहले। होता क्या, ये कहानी महाभारत में इसका मेंशन्ड है। दुर्योधन जाते अपने रूम में और वो देखते उनकी पत्नी भानुमति ओके अपनी साड़ी का पल्लू पकड़ रही होती है और साड़ी का पल्लू होता है कर्ण के हाथ में। अब वो लोग दोनों घबरा जाते हैं, कर्ण और भानुमति के दुर्योधन उनको कैसी सिचुएशन में देख रहे हैं, कैसी स्थिति में देख रहे हैं। पता है दुर्योधन को क्या कहते हैं? दुर्योधन क्या कहते हैं? वो कहते हैं भानुमति को कि तुम्हारे बदन से जो मोती गिर रहे हैं वो मैं उठाऊंगा या तुम उठाओगी? He does not say a single word to Bhanumati. And he goes to Karna, has a normal conversation with Karna, और कर्ण भी चले जाते हैं। अब उस रात को भानुमति फिर ना दुर्योधन को कहती है कि मेरे और कर्ण के बीच में ऐसा कोई खराब रिश्ता नहीं है, हम लोग बस 64 खेल रहे थे और मैं हर दाव हार रही थी, तो मैं बस बच्चे कैसे भाग रही थी, उसने मेरा साड़ी का पल्लू पकड़ा रोकने के लिए और मुझे पकड़ाने वापस आ रहा था, उस वक्त तुम आ गए। तो दुर्योधन कहते हैं मैं जानता हूँ भानुमति, मुझे कर्ण पे पूरा विश्वास है कि कर्ण ना अपनी सोच में, ना बोली में, ना कर्म में कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे मुझे ठेस पहुंचेगी। वो वही करेगा जो मैं चाहता हूँ, वो वही करेगा जिसमें मेरी खुशी है, वो वही करेगा जो मैंने उसे बोला है। नाउ व्हाई आई एम हाइलाइटिंग दिस वाज द ट्रस्ट ऑफ दुर्योधन ऑन कर्ण। अच्छा, जस्ट कीप दिस इन माइंड because who blind trusted whom now we'll come to know. This was the trust of Duryodhan on Karna. Honestly, मैम इससे ज्यादा विश्वास ना कोई आदमी अपने दोस्त पे कर ही नहीं सकता है। कि उसकी आंखों के सामने उसको जो दिख रहा है वो कह रहे हैं अपने मन को कि मेरी आंखें गलत हो सकती है, मेरा मित्र गलत नहीं है, इतना अल्टीमेट। तो भानुमति कहती है कि तुमको तुम्हारे दोस्त पे विश्वास है, मुझ पे नहीं है। वो कहते तुम्हें मेरा उत्तर अच्छा नहीं लगेगा बट आई ट्रस्ट कर्ण द मोस्ट। ओके, सो नाउ लेट्स पार्क दिस, नाउ सी लेट्स सी व्हाट कर्ण डिड विद दुर्योधन। Okay, let's see what Karna did. Now just keep this in mind कि कर्ण को राजा बनाया दुर्योधन ने, अंग का राजा बनाया दुर्योधन ने, उसको मान सम्मान मिला दुर्योधन की वजह से, उसको पैसा, उसको ये हिस्ट्री में जो वो इटर्निटी तक अमर हो गए ना, वो सब अपॉर्चुनिटी दुर्योधन की वजह से मिली। कर्ण को सब कुछ उसको दुर्योधन की वजह से मिली। Now I'll share 2 to 3 short stories okay about Karna and then you tell me किसने किस पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया और ब्लाइंड ट्रस्ट करने से देखो क्या होता है। अब बट नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम Karna इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कैरेक्टर, इज अ लेजेंड इन हिज ओन राइट। बट अभी क्योंकि आप ब्लाइंड ट्रस्ट बोल रहे हो और लोग कहते हैं कि कर्ण ने ब्लाइंड ट्रस्ट किया दुर्योधन को, मैं दुर्योधन के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। अब वो युद्ध शुरू होने वाला होता है, ठीक है। अब ना ये सबने देखा है, ये सबने पढ़ा है, सबने सुना है जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोलने जाऊंगा सबको पता है, बट सिर्फ ना आप अपना चश्मा निकालिए कि आप कर्ण के फैन हो और आप ये जो मैं बोलने वाला हूं ये सोच के चलिए कि आप दुर्योधन हो। अब ये सोच के चलना जो अब मैं बोलूंगा कि आप दुर्योधन हो और एंड में मैं आपको पूछूंगा आपको कैसा लगेगा।
अब वॉर के पहले कुंती जाती है कर्ण के पास, हाँ करेक्ट, और कहती है कि तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम तो कौन थे, तुम हमारी ओर से युद्ध करो और ये तुम्हें अपना बड़ा भाई मानने के तुम 6 जन जो है दुर्योधन का युद्ध करो और हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जीत जाओ। तो तब सही ना बात कर्ण कहते हैं कि मैं दुर्योधन का ऋणी हूं माते, दुर्योधन ने मुझ पे बड़े एहसान किए, मैं दुर्योधन को के साथ खड़ा रहूंगा। वो ये कहते हैं, करेक्ट, यहाँ पे परफेक्ट है, दुर्योधन के साथ बोलते तुम कहाँ पे थी जब लोग मेरे पे हंस रहे थे एंड ऑल दो थिंग्स, एंड ही सेड आई एम विद दुर्योधन, ही मेक्स इट वेरी क्लियर। Then he gives a voluntary commitment to Kunti. Kunti does not ask for the following commitment. He gives a voluntary commitment to Kunti and says, परंतु आप मेरे पास आई हो, मैं दानवीर कर्ण हूं, मैं किसी को खाली हाथ नहीं भेजता, इसके लिए मैं आपको वचन देता हूं कि युद्ध के बाद भी आपके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन और मेरे में किसी एक का वध होगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। आपको ये याद है? याद है? माई क्वेश्चन इज कि अगर युधिष्ठिर मारा ही नहीं है युद्ध में तो वो दुर्योधन युद्ध जीतेगा कैसे? सही बात है। वो युद्ध जीतेगा कैसे? दैट ओनली मोमेंट ही गिव द कमिटमेंट कि बॉस यू विल विन, डोंट वरी, युधिष्ठिर को कुछ नहीं होगा। दैट मोमेंट ओनली गिव द कमिटमेंट। अच्छा, उसके बाद कृष्ण भी जाते हैं, कृष्ण जाके कहते हैं कि मैं तुम्हें आश्वासन दे तो 5 भाई तुम्हें अपना ज्येष्ठ मान लेंगे, द्रौपदी पे भी तुम्हारा अधिकार होगा, दुर्योधन भी तुम्हें चाहता है, ये युद्ध यही समाप्त हो जाएगा, तुम जाके चक्रवर्ती राजा बन जाओगे, तुम बस हमें ये सत्य बताने दो संसार को कि तुम कुंती के पुत्र हो, तुम कौनते हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा, पूरे ब्रह्मांड में तुम जैसा कोई चक्रवर्ती राजा नहीं होगा, सिर्फ हमें सत्य बताने दो। यू रिकलेक्ट दिस डायलॉग? वो बट कर्ण का आंसर क्या है? कर्ण कहते कदापि ना करना कृष्ण, क्योंकि मैं जानता हूं कि युधिष्ठिर तो मुझे अपना ज्येष्ठ मान लेगा, तो वो मुझे राजा भी बना देगा, परंतु मैं दुर्योधन का ऋणी हूं। जिस दिन तुम मुझे राजा बना दोगे ना, दुर्योधन मुझसे राज्य मांग लेगा और मुझे राज्य दुर्योधन को देना होगा। जबकि मैं जानता हूं सही अधिकार तो युधिष्ठिर का है। तुम्हारे दोस्त ने अपनी वाइफ के साथ तुमको ट्रस्ट किया है, तुम्हारे दोस्त ने तुमको राजा बनाया है और उसका जीवन में सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि तुम उसके साथ खड़े रहना, क्योंकि दुर्योधन जानते थे कि भीष्म पितामह अपने पौत्र का वध नहीं करेंगे, गुरु द्रोणाचार्य अपने डिसाइपल्स का वध नहीं करेंगे, वो पूरा युद्ध सिर्फ कर्ण के भरोसे कर रहा था और वह कर्ण ने जाने से पहले ही उनको कमिटमेंट दे दिया कि कुछ नहीं होगा, मैं तो मारूंगा ही नहीं। अच्छा, अब ये और भी इंटरेस्टिंग है, जब कर्ण और अर्जुन का ना वो सब फाइट हो जाता है, कर्ण की मृत्यु हो जाती है, तब कुंती उन्हें बताती है कि ये तुम्हारा ज्येष्ठ। आप कोई भी किताब पढ़ना, अरे ये तो बहुत ब्यूटीफुली बी आर चोपड़ा के प्रोग्राम में भी दिखाया है, कोई भी किताब आप पढ़ना, अर्जुन फील्स गिल्टी कि व्हाट हैव आई डन, ही गोज ओवर देयर, जहां पे उनकी वो चिता होती है और वो कहते हैं कि हे ज्येष्ठ तुमने ये क्या किया, यू शुड हैव अलाउड मदर टू टेल अस ना। अब इतिहास मुझे कैसे याद रखेगा कि अर्जुन ने अपने ज्येष्ठ कर्ण का वध कर दिया। तब कर्ण कहते हैं अर्जुन तुम नहीं जानते थे कि तुम मेरे अनुज हो, मैं जानता था मैं तुम्हारा ज्येष्ठ हूं, मैंने तुम्हें इतिहास के लिए छोड़ दिया। वाह, मतलब तुमको एक आदमी को मारना था, एक आदमी को। नाउ यू टेल मी यू आर दुर्योधन, हाउ वुड यू फील? आई वुड फील चीटेड। नाउ हु ट्रस्टेड ब्लाइंडली? दुर्योधन। So what happens now? So it is what he did, why he did, that's a different, we can have a long conversation next time. But the point is, दुर्योधन ट्रस्टेड ब्लाइंडली। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि हम आज की लाइफ में, अगर हम ऑफिस स्पेस में या ऑफिस सीन में समझ लीजिए या लाइफ में समझ लीजिए इन जनरल, हम ये सोचते हैं कि अगर हम किसी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उनके लिए कुछ पोजीशंस ओपन कर रहे हैं या उनके लिए कोई काम आसान कर रहे हैं विद इन ऑफिस या आउटसाइड, तो हम ये सोचते हैं कि ये इंसान जो है एटलीस्ट ये मेरे नाम का गुणगान करेगा और ये मेरे लिए जब ज़रूरत पड़े तो बहुत अच्छा काम करेगा। ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, ये सच नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान उस पर्टिकुलर सिनेरियो में किस तरह से बिहेव करेगा ये कोई नहीं जानता। सी ऑनेस्टली आई टेल यू, मेरी वाइफ को ये नहीं जानना है कि मेरा बॉस कौन है, मेरा प्रोफाइल क्या है, मेरे कंपनी में क्या पॉलिटिक्स है। मेरी वाइफ को सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए, मंथ एंड में पगार कितना है। उसको सिर्फ ये जानना है, मुझे अपॉर्चुनिटी दिखेगी, मेरे को अपॉर्चुनिटी दोनों हाथों से ग्रैब करनी होगी। तो लॉयल्टी जो है इज नॉट इक्वल टू ट्रस्ट। नो, सी I'll say people will come, adjust somewhere or the other. They will adjust, and I know a lot of people, वो अपने बॉस से बात करते कि बॉस ये अपॉर्चुनिटी आया है, मैं क्या करूं? And if the manager is good, they understand कि बॉस इसका पोटेंशियल है, मैं इसको कोई प्लेटफॉर्म दे ही नहीं सकता हूं, और ये मेरे को आके बोल तो रहा है कम से कम। हाँ, ये मुझसे बात कर रहा है, एंड आई नो दोस पीपल, मतलब मेरे भी एक बॉस से बोला था, यू गो एंड जॉइन, आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू गिव दिस प्लेटफॉर्म ओनली। नहीं, मैं उस सिचुएशन की तो बात ही नहीं कर रही। आई थिंक जिसके पास जो टैलेंट होता है, अगर वो टैलेंट हम जस्टिफाई नहीं कर सकते तो हमें किसी और को उसे जस्टिफाई करने देना चाहिए। एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वी शुड नेवर कम इन द वे ऑफ समबडीज करियर बिल्डिंग, क्योंकि करियर बिल्डिंग एक ऐसी चीज है जो कि जॉब से बहुत अलग है, तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि
people should be after career making. Correct. They should not be after jobs. No, they should not. क्योंकि क्या होता है कि करियर जब आप दिमाग में चलाते हैं तो देन जैसे आपने बोला कि आपको गेम प्लान पता तो होना चाहिए. चक्रव्यूह खोल तो दोगे, हाँ. वो भेद दिया, अंदर पहुंच गए, फिर बाहर निकलना कैसे है. Correct. तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट और डिस्कशन है. बट मेरा कहना ये है कि जैसे आपने कहा कि दुर्योधन ने इतने सारी चीज़ें खोली कर्ण के लिए, उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी. कहने का मतलब ये कि ऑफिस लाइफ में भी अगर सपोजिंग देयर इज अ सीनियर मैनेजर जो कि बाकी लोगों के लिए ये पोजीशंस खोल रहा है और मे बी समबडी हु ही थिंक्स कि ये एबल है, तो जरूरी नहीं है कि दैट पर्सन इज गोइंग टू बी कंप्लीटली लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन और टू द मैनेजर एंड और टू द मैनेजर पर से एज अ पर्सन. Correct. It is not necessary. हाँ. So I think a lot of time na people are loyal to opportunities. Correct. Opportunity में चला गया. हाँ. But ये long run made hitbacks very badly. और especially अभी lockdown में भी क्या हो गया कि lot of people ना they don't go to office. I'm talking about the people work from home. Work from home जिनको job ही मिला 2021 में office ही नहीं गए, zero connect है. They keep hopping very quickly. 20% hike, 30% hike निकलते आ रहे. But in the long run ना they will be questioned. ये लोग कभी भी लाइफ में business head, CEO बनी नहीं पाएंगे क्योंकि उनको लॉयल्टी नहीं है. वो दिख तो रहा है, उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, निकलते जा रहे हैं. तो हाउ विल एनी मैनेजमेंट ट्रस्ट दैट गाय. मेरी एक फ्रेंड है, उसने 5-6 जॉब हॉप कर ली पिछले 8-10 साल में. नाउ शी इज जॉबलेस. उसको कोई कंपनी जॉब ही नहीं दे रही है. बोला क्योंकि तुम्हारा एक कंपनी में 3-4 साल का है ही नहीं, क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस, स्टिंट ही नहीं है. सो लॉयल्टी इज नॉट ओनली हाउ आई एम बिहेविंग, इट्स टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. It is towards the organization. It is not only towards that individual. Because boss आते जाते रहेंगे, team members change. You have to be loyal to the organization. तो loyalty towards the organization was Bhishma Pitama. Was he loyal to the organization यानी कि हस्तिनापुर? Or was he loyal to himself? See, इस पे इंटरेस्टिंग क्या होता है ना कि जैसे जब भीष्म पितामह ना जिस दिन घायल हो जाते हैं 10th day of the war, तो सब वॉर रुक जाती है, सब जाते हैं, दर्शन लेते, सब होता है. नेक्स्ट 8 days ना भीष्म पितामह श्री कृष्ण को बुलाते. श्री कृष्ण नहीं जाते. अच्छा. और खत्म होने के बाद जाते और वो कहते कि प्रभु दर्शन क्यों नहीं दिए. तो बोलते आगे हो बताओ. तो बोलते कि प्रभु मैंने जीवन में ऐसा क्या किया जिसके कारण इतनी भयंकर मृत्यु मुझे प्राप्त हो रही है. हाँ. इतनी बुरी तरह आई एम लाइक इंजर्ड, हेड टू टो, एरोज हैव बीन पियर्स्ड, दैट आल्सो फ्रॉम माय ग्रैंडसन, व्हाट हैव आई डन रॉन्ग. हाँ. ही सेड कि तुमने कभी धर्म का पालन नहीं किया. तो भीष्म पितामह लाइक कैसी बातें कर रहे हो, मैं गंगा का पुत्र हूँ, उस गंगा का जिससे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और मैंने हर समय धर्म का पालन किया. मेरा जीवन तो मतलब इज एन एग्जाम्पल, आई एम द एपिटोम ऑफ धर्म, व्हाट आई हैव डन. तो फिर श्री कृष्ण पूछता, अच्छा तुम मुझे पहले बताओ तुम्हारे नजरिए से धर्म है क्या, पहले मेरे को उसका एक्सप्लेनेशन तो दो. करेक्ट. तो वो कहते कि प्राण जाए पर वचन ना जाए. मैंने वचन दिया था, मैंने अपना पिता को वचन दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा. मैंने अपनी माता सत्यवती को कहा था कि मेरे बच्चे नहीं होंगे, और जो हस्तिनापुर का राजा होगा मैं उसका दास बन जाऊंगा. बस मैंने तो अपना वचन निभाया. फिर श्री कृष्ण कहते हैं और वही वचन निभाते निभाते तुमने अपनी कुलवधू के वस्त्रन देख लिए. जो वचन एक औरत की इज्जत बचाने के लिए तुम्हें रोक रहा है ना, वो वचन या धर्म है. तुम्हारे सामने हुआ क्या, तुम्हारे सामने तुम्हारी कुलवधू के वस्त्रों में तुम चुप बैठे रहे. तुम्हें तो तुम्हारी माता ने भी कहा था ना कि तुम अंबिका और अंबालिका से विवाह कर लो क्योंकि उनके पुत्र विचित्रवीर अब जिंदा नहीं है, तभी भी तुमने कहा नहीं, वहां वचन है. तुम्हें पता था बचपन से दुर्योधन जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, भीम को वो विष पिला रहा है, तुम फिर भी चुप बैठे रहे. तुम्हें पता था कि शकुनी मामा सब छल कपट कर रहे हैं, फिर भी तुम चुप बैठे रहे. यू आर इन द पोजिशन ऑफ पावर टू स्टॉप एवरीथिंग, येट यू केप्ट क्वाइट. सो यू गेव योर oath more importance than what is real dharma in front of you. मतलब आज के डेट में तुम्हारे लिए तुम्हारा केआर इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा गोल्ड शीट इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे सामने जो हो रहा है तुम चुप बैठे रहोगे बिकॉज यू डू नॉट वांट टू रिस्क. और ऐसे ही लोगों की वजह से आज की डेट में ऐसे ही लोगों की वजह से ना दुर्योधन वो कंपनी के अंदर ना कुछ भी करता है जो करना चाहता है, क्योंकि उनको पता है ये लोग कुछ बोलने ही नहीं वाले. बुराई ना दुनिया में इसलिए नहीं क्योंकि बुरे लोग हैं, वो इसलिए क्योंकि अच्छे लोग चुप बैठे. ये रियल रीजन है इस वर्ल्ड का. अगर भीष्म पितामह उस दिन शस्त्र उठा लेते और कहते कि ठीक है मैं यहाँ का दास हूं परंतु मैं तुम्हारा पितामह भी हूं और मेरी कुल वधू को कोई नहीं छुएगा, मैं लिखित दे सकता हूं, उस रात को द्रौपदी का कुछ नहीं होता था.
परंतु उन्होंने क्या किया, महाराज की बात मान लिए, दास बन के साइड हो गए. तो इट इज लाइक आई सी समथिंग रॉन्ग, आई गो एंड आई टेल माई CEO के सर देखो मैडम एक ना गलती हो रही है यहाँ पे ना, वो लड़का जो है ना वो ऐसे गलत काम कर रहा है. नाउ दैट दुर्योधन इज द टॉप परफॉर्मर इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल. सो बोलते यार छोड़ यार, ये धंधा अच्छा कर रहा है, इसको थोड़ा रहने दे, ठीक है जैसे आप बोलो, और आगे बैठ गए. फिर वो बाद में वो बोलेंगे नहीं मैंने तो कंप्लेन की थी, उन्होंने सुना नहीं. अरे बट आप खुद भी तो रोक सकते थे. हाँ, तो कई लोग ये बोलते हैं कि हमने ये धर्म तो निभा लिया ना अपना, हमने बुरी चीज देखी, हमने तो आवाज उठाई थी, पर किसी ने सुना नहीं, तो अब हम क्या करें. और इसमें एक और चीज कहते हैं आज की डेट में, इफ समवन हु इज इन द पोजीशन ऑफ पावर टू स्टॉप एंड दे डोंट स्टॉप एंड द प्रेडेटर कम्स टू नो, उसको पता है फिर भी कुछ नहीं कर रहा ना, उसको और खुली छूट मिल जाती है. करेक्ट. उसको फिर रोकना इम्पॉसिबल है. It's impossible to stop those guys then. You have to stand, and when it comes, ठीक है आपने commitment दिया था, but you need to be agile enough to understand. You have to keep, what you call adjust as per the scenario. आप एक ही चीज पकड़ के नहीं बैठ सकते हो. What my understanding is, I could be wrong, but my understanding is he lived for 136 years. और उन्होंने मतलब 100-125 साल तक वो एक ही प्रतिज्ञा लेके बैठे. अगर चेंज नहीं हो रहे हो, आप अडेप्ट नहीं हो रहे हो, आप अजाइल नहीं हो, तो इवेंचुअली you will not be important. People will stop listening to you only. फिर वो बोलेंगे हाँ सॉरी, and then people will manipulate you the way you want. तो इसके लिए महाराज धृतराष्ट्र ने भी उनको कहा ना, जब हमने पहले एपिसोड में बात किया कि मैं तो धर्म का पालन करो, आपका धर्म है, मेरी बात मानना, बैठ जाओ, बैठ गए. तो उनको भी पता है इसको कैसे हैंडल करने. सो देयर हैज टू बी एजिलिटी, एडेप्टेबिलिटी हैज टू बी वेरी हाई. आपका सेम पॉलिसी तो नहीं चलेगा ना. रेडियो सिटी इंडिया में भी तो चेंजेस आएंगे पॉलिसी के. एब्सोल्युटली. तो मतलब ऑफिस में हो, कॉर्पोरेट लाइफ में हो, तो रेलेवेंस में रहना वो बहुत जरूरी है. तो अपने जो डिसीजंस हैं उनको ये मत सोचो कि जो 2007 में एप्लीकेबल था वो 2017 में भी होगा और 2027 में भी होगा. कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज होता है, तो अपना चेंज कर लेना चाहिए. तो अपने अंदर वो एडजस्टमेंट्स डालनी और ये जानना, और ये भी कि वो जो जिसे कहते हैं खाना पूर्ति के लिए हाँ बुलवा दी और बोल दिया कि भाई हमने तो अपना काम कर लिया है. मैं आई एम ओके, यू मे नॉट बी ओके, आई डोंट केयर. वो टिक मार्क हो गया. वो टिक मार्क हो गया. सो टिक मार्क नहीं करना है, क्योंकि टिक मार्क जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है. थैंक यू सो मच ऋषि. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन जा रही है, बार बार ब्रेक करने का मन नहीं करता है, पर अगले पॉडकास्ट में फिर से आपका POV जानेंगे कि एक मैनेजर वो कृष्ण की तरह किस तरह से बिहेव करें. इफ यू जेन्युइनली थिंक कि कृष्णा जो थे वो एक परफेक्ट वेल राउंडेड मैनेजर थे. I तो believe he was the perfect manager. So we'll discuss in length, Right. We will talk about it. Thank you so much. Radio City, रग रग में दौड़े सिटी.